गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डीडी सर डीडी एजुकेशन क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके थे लेंसों के प्रकार, यानी कि लेंसों के दो प्रकार पढ़े थे अपने। गोलीय लेंसों के दो प्रकार पढ़े थे, एक उत्तल लेंस और दूसरा पढ़ा था अवतल लेंस। उत्तल लेंस में भी उत्तल लेंस के प्रकार और अवतल लेंस के प्रकार हम पढ़ चुके थे। आज की क्लास में पढ़ेंगे ये जो उत्तल लेंस अवतल लेंस होते हैं, इनमें भी कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ बिंदु होते हैं जिनसे संबंधित परिभाषाओं को आज अपन पढ़ेंगे। जैसे परिभाषाओं मुख्य रूप से बात करें कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, मुख्य फोकस किसे कहते हैं, फोकस दूरी किसे कहते हैं, फोकस तल किसे कहते हैं, प्रकाशीय केंद्र किसे कहते हैं, आदि विभिन्न परिभाषाओं के बारे में आज अपन विस्तार से यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो टॉपिक क्या होगा स्टूडेंट्स? आज टॉपिक होगा लेंसों से संबंधित परिभाषाएं। टॉपिक क्या अपने पास में? लेंसों से संबंधित परिभाषाएं। लेंसों से संबंधित परिभाषाएं। लेंसों से संबंधित परिभाषाओं में सबसे पहले जिस परिभाषा की हम बात करते हैं, नंबर एक जिस परिभाषा की बात करते हैं वो परिभाषा है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र यानी कि लेंसों का वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? लेंसों का वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? हमने एक बात पढ़ी थी कि कोई भी लेंस है, उत्तल लेंस है या अवतल लेंस है, उस उत्तल या अवतल लेंस में कम से कम एक वक्रीय पृष्ठ हो, एक घुमावदार पृष्ठ होना चाहिए, एक गोलीय पृष्ठ होना चाहिए। यानी कि दो पृष्ठों से घिरी हुई संरचना लेंस बनती है, उसमें से एक पृष्ठ इस प्रकार का होना चाहिए जो वक्राकार या घुमावदार या गोलीय पृष्ठ हो। ऐसी स्थिति में हम जानते हैं कि जो भी वक्राकार पृष्ठ है, यदि एक वक्राकार पृष्ठ है तो वह वक्राकार पृष्ठ किसी न किसी गोले का भाग होगा। किसी न किसी गोले का क्या होगा? भाग होगा। और यदि दो वक्राकार पृष्ठ हैं तो वो दो वक्राकार पृष्ठ किन्हीं दो गोलों के भाग होंगे। कैसे होंगे देखो, हम देखते हैं कि जैसे ये कोई लेंस है हमारे पास में, ये कोई लेंस है, ये लेंस है हमारे पास में। इस लेंस में कितने वक्रीय पृष्ठ, एक बार सीधा बनाते हैं हम। ये कोई लेंस हमारे पास में, इस लेंस में कितने वक्रीय पृष्ठ दिखाई दे रहे हैं हमको? वक्राकार मतलब घुमावदार पृष्ठ कितने दिखाई दे रहे हैं? ये भी घुमावदार है और ये भी कैसे है? घुमावदार है। तो देखो इसके निर्माण की प्रक्रिया की बात करें तो साहब निर्मित कैसे हुआ होगा कि ये जैसे कांच का एक गोला और ये कांच का दूसरा गोला, ये लेंस बन रहा है। यहाँ क्या बन रहा है? ये लेंस बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस वक्रीय पृष्ठ की बात करें तो इस गोले का भाग है, और इस वक्रीय पृष्ठ की बात करें तो ये इस गोले का भाग है। यानी कि दोनों वक्रीय पृष्ठों की बात करें तो दोनों वक्रीय पृष्ठों को दिखाई दे रहे हैं, ये वक्रीय पृष्ठ और ये वक्रीय पृष्ठ है। ठीक है, दोनों वक्रीय पृष्ठ दो अलग अलग गोलों के क्या है? भाग है। तो लेंसों, एक तरह से हम बोल सकते हैं लेंसों के वक्रीय पृष्ठों को जिस गोले का भाग माना जाता है, लेंसों के वक्रीय पृष्ठों को, ये लेंस है, इसका एक वक्रीय पृष्ठ ये रहा और एक का वक्रीय पृष्ठ ये रहा, तो लेंसों के वक्रीय पृष्ठों को या लेंस के वक्रीय पृष्ठ को जिस गोले का भाग माना जाता है उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। लेंस के वक्रीय पृष्ठ को जिस गोले का भाग माना जाता है उस गोले का
उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र कहलाता है। लेंस के वक्रीय पृष्ठ को जिस गोले का भाग माना जाता है उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। मैंने बताया जैसे ये कोई लेंस है, इसका एक वक्रीय पृष्ठ ये है, एक वक्रीय पृष्ठ ये है, दो वक्रीय पृष्ठ हैं, एक वक्रीय पृष्ठ ये और एक वक्रीय पृष्ठ ये वक्रीय पृष्ठ है तो ये इस गोले का भाग है और ये वक्रीय पृष्ठ है तो इस गोले का भाग है। यानी कि इस वक्रीय पृष्ठ के लिए इस गोले का केंद्र क्या कहलाएगा, ये वक्रता केंद्र, और इस वक्रीय पृष्ठ के लिए इस गोले का केंद्र क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र। यानी कि एक वक्रीय पृष्ठ होगा तो वक्रता केंद्र एक होगा और दो वक्रीय पृष्ठ हैं तो वक्रता केंद्र कितने होंगे, दो होंगे। वक्रता केंद्र को सी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, सी से दर्शाते हैं। वक्रता केंद्र को किससे दर्शाया जाता है बेटा, सी से दर्शाया जाता है। ये हमने पहले भी पढ़ा था, सी से दर्शाया जाता है। लेकिन जब दो है, दो की स्थिति में यानी कि एक दो वक्रीय पृष्ठ है तो दो वक्रता केंद्र होंगे। कितने वक्रता केंद्र होंगे, दो वक्रता केंद्र, क्योंकि दो गोलों के भाग होंगे, दोनों वक्रीय पृष्ठ हैं और दो ही वक्रता केंद्र होंगे। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि हम मानते हैं कि बाईं ओर आपतित प्रकाश की दिशा किधर से होती है, बाईं ओर से। ये हमने कार्तिक चिन्ह परिपाटी में पढ़ा था, दर्पणों में पढ़ा था और इसी के लिए वो कार्तिक चिन्ह परिपाटी लगभग समान होती है। तो बाईं ओर से प्रकाश होता है। इस प्रकार से जो बाईं ओर का वक्रता केंद्र उसको C1 बोलते हैं और दाईं ओर क्या बोल देते हैं, C2 बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, C2 बोल देते हैं। मैं समझता हूं आपके परिभाषा समझ में आई होगी। मैं दोबारा से एक बार परिभाषा को रिपीट करके बताता हूं आपको कि लेंस के वक्रीय पृष्ठों, वक्रीय पृष्ठ लेंस में एक भी हो सकता है। तो एक कैसे हो सकता है कि समतल उत्तल है, मान लीजिए, तो समतल उत्तल में एक भाग समतल हो गया और एक उत्तल हो गया। तो ऐसी स्थिति में तो एक ही वक्रीय पृष्ठ होगा, एक ही वक्रीय पृष्ठ और एक वक्रीय पृष्ठ होगा तो वक्रता केंद्र भी एक होगा। क्या होगा, एक होगा। लेकिन दो वक्रीय पृष्ठ हैं तो वक्रता केंद्र कितने होंगे, दो होंगे। अब देखो इधर लेंस के वक्रीय पृष्ठ को या वक्रीय पृष्ठों को, दो है तो वक्रीय पृष्ठों को जिस गोले का भाग माना जाता है या जिस गोले का भाग माना गया है उस गोले का केंद्र क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। यदि दो वक्रीय पृष्ठ हैं तो ऐसी स्थिति में एक वक्रता केंद्र को C1 से और दूसरे वक्रता केंद्र को C2 से दर्शाया जाता है। आपतित प्रकाश की दिशा बाईं ओर से होती है, इसलिए बाईं ओर के वक्रता केंद्र को C1 और दाईं ओर के वक्रता केंद्र को C2 के नाम से जाना जाता है। ये किसकी डेफिनेशन हो गई, वक्रता केंद्र की। हमारे पास में दूसरी डेफिनेशन आती है वक्रता त्रिज्या की। किसकी आती है, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या। अब देखो इसको साथ साथ मैं इसलिए समझा रहा हूं कि वक्रता केंद्र की डेफिनेशन यदि हमारे समझ में आ गई तो वक्रता त्रिज्या की परिभाषा उसी से निकल करके आ जाएगी। कैसे निकल कर आ जाएगी, देखो लेंस के वक्रीय पृष्ठों को जिस गोले का भाग माना जाता है या जिस गोले का भाग माना गया है उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है और उस गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसी डेफिनेशन में हो जाएगा काम कि लेंस के वक्रीय पृष्ठ को जिस गोले का भाग माना जाता है या भाग माना गया है उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। लेकिन अगर वक्रता त्रिज्या की परिभाषा देंगे तो उस गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और देखो जैसे एक वक्रता त्रिज्या माना अपन ने, एक वक्रता त्रिज्या ये है, जैसे इस प्रकार से दर्शा दिया अपन ने, एक वक्रता त्रिज्या ये हो गई और दूसरे की वक्रता त्रिज्या ये हो गई। दोनों वक्रता त्रिज्या ये, तो एक को क्या बोलेंगे, इसमें तो बोलते R1 और दूसरी क्या बोलते थे R2। एक को क्या बोलते R1 और दूसरी को क्या बोल देंगे बेटा R2 के नाम से जानते हैं। एक को R1 और दूसरी को R2 के नाम से दर्शाया जाता है। तो दो डेफिनेशनों की चर्चा की हमने, पहला वक्रता केंद्र और दूसरा वक्रता
त्रिज्या। अब इसके साथ साथ हम तीसरी परिभाषा की चर्चा करते हैं। तीसरी परिभाषा क्या है इसकी? मुख्य अक्ष की चर्चा करते हैं। किसकी चर्चा करते हैं? मुख्य। बेटा नंबर 3 परिभाषा क्या है? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष नंबर 3 परिभाषा मुख्य अक्ष से हमने बनाया था कि ये कोई एक कांच का गोला है, दूसरा ये कांच का गोला है, इन दोनों के केंद्रों को वक्रता केंद्र बोल रहे हैं, इन दोनों की त्रिज्याओं को वक्रता त्रिज्या बोल रहे हैं। दोनों की त्रिज्याओं क्या बोल रहे हैं बेटा? वक्रता त्रिज्या बोल रहे हैं। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आई। हमने C1 बोला था, इसको C2, ये R1 और ये R2। अब नेक्स्ट डेफिनेशन पर आते हैं कि मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा। दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। इसको क्या नाम दे देंगे हम? इस रेखा को मुख्य अक्ष। क्या नाम दे देंगे बेटा? मुख्य अक्ष। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, बहुत सिंपल डेफिनेशन है, बहुत सरल परिभाषाएं हैं और अनेक बार एग्जामों में पूछी जाती है। मुख्य अक्ष की परिभाषा क्या हुई? बहुत ही सरल परिभाषा है मुख्य अक्ष की। क्या परिभाषा हुई? दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली सीधी काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। तो बेटा ये कौन सी परिभाषा हो गई? तीसरी परिभाषा हमारी। चौथी परिभाषा की बात करते हैं हम। चौथी परिभाषा क्या होगी हमारी? देखो चौथी सिंपल परिभाषा, मुख्य अक्ष के बाद में मुख्य फोकस। क्या आता है बेटा? मुख्य फोकस। देखो मुख्य फोकस की डेफिनेशन उत्तल और अवतल लेंस दोनों के लिए थोड़ी सी भिन्न होगी। चौथी परिभाषा क्या आ गई हमारे पास में? मुख्य फोकस। मुख्य फोकस। मुख्य फोकस किसे कहते हैं? डेफिनेशन क्या है? मुख्य फोकस किसे कहते हैं? देखो मुख्य फोकस किसे कहते हैं अपन दो डायग्रामों से समझेंगे। एक डायग्राम मैंने बनाया, ये समझ गए होंगे कौन सा लेंस? एक तरह से बोलते हैं उभयोत्तल लेंस। वैसे तो क्या नाम है इसका? उभयोत्तल लेंस, लेकिन पाठ के दौरान हम इसे उत्तल लेंस के नाम से ही जानेंगे। किस नाम जानेंगे? उत्तल लेंस के नाम से ही जानेंगे। वास्तव में तो क्या नाम है? उभयोत्तल लेंस। दोनों भाग उत्तल लेंस ले क्या बोला? उभयोत्तल लेंस। अच्छा ये क्या हो गया बेटा? इसके बीचों बीच से रेखा गुजर रही है, ये कौन क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। क्या कहलाएगी बेटा? ये मुख्य अक्ष। ठीक है, अब अपन आते हैं मुख्य फोकस की परिभाषा पर। मुख्य फोकस की परिभाषा पर एक तरह से ये तो उत्तल है, तो उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस के, उत्तल लेंस के लिए देखो उत्तल लेंस के लिए क्या होगा कि जब कोई प्रकाश की किरणें, जब कोई प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलकर, जब कोई प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलकर, ये प्रकाश की किरणें हैं, जैसे दो किरणों को लेकर हम यहां समझ रहे हैं। दो प्रकाश की किरणें 2 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, 8 हो सकती हैं, 20 हो सकती है, 50 हो सकती है, कितनी भी प्रकाश की किरणें हो सकती हैं। लेकिन किन किरणों की बात कर रहे हैं हम? जो प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलकर उत्तल लेंस पर आपतित होती हैं, तो अपवर्तन के पश्चात वे मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, वे मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, मुख्य अक्ष के उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। डेफिनेशन रिपीट करता हूं बेटा, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं डेफिनेशन। जब कोई प्रकाश की किरणें, उत्तल लेंस के लिए बात कर रहे हैं, पहले किसके लिए बात कर रहे हैं? उत्तल लेंस के लिए। सबसे पहले उत्तल लेंस के मुख्य फोकस की परिभाषा दे रही हैं। जब कोई प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलकर उत्तल लेंस पर आपतित होती हैं, तो देखो उत्तल लेंस पर आपतित होंगी और उत्तल लेंस में से गुजरेंगी,
या कौन सा घटनाक्रम होगा? अपवर्तन का। कौन सा होगा? अपवर्तन का। रिपीट करता हूं डेफिनेशन। जब कोई प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलकर उत्तल लेंस पर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, मुख्य अक्ष के उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस कहते हैं। और हम जानते हैं मुख्य फोकस को कैपिटल एफ से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? कैपिटल एफ से दर्शाते हैं। लेकिन देखो, यदि प्रकाश की किरणें इधर से डालेंगे हम इस पर तो भी यह मिलेगी। तो दोनों तरफ प्रकाश की किरणें एक जगह मिल सकती हैं, एक जगह एक दूसरे को काट सकती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? लेंसों में मुख्य फोकस इधर भी होता है और इधर भी होता है। आपतित प्रकाश की दिशा किधर से होती है? बाईं ओर से। किधर से मानते हैं? बाईं ओर से। तो इधर का जो कोई मुख्य फोकस होगा उस मुख्य फोकस को क्या मानेंगे हम? F1। और इधर वाले को क्या मानेंगे? F2। क्या मानेंगे? F2। आई बात समझ में? दो वक्रीय पृष्ठ हैं तो दो वक्रता केंद्र होंगे और दो ही क्या होंगे? मुख्य फोकस होंगे। बाईं ओर के मुख्य फोकस को F1 से दर्शाएंगे और दाईं ओर के मुख्य फोकस को F2 से दर्शाएंगे। मैं समझता हूं ये बात समझ में आई होगी आपकी। अब मैं बात करता हूं अवतल लेंस की। किसकी बात करता हूं? अवतल लेंस की। कि अवतल लेंस का मुख्य फोकस किससे कहते हैं? अवतल लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए देखो, अवतल लेंस के लिए क्या होगा? ये बेटा मैंने बना दिया अवतल लेंस। क्या बना दिया? ये अवतल लेंस। ठीक है, ये अवतल लेंस बनाने के बाद मैंने ये बना दिया मुख्य अक्ष। क्या बना दिया? मुख्य अक्ष। ठीक है, अब वो मुख्य अक्ष के समांतर चलकर प्रकाश किरण पहले उत्तल पर टकरा रही थी, अब कहां टकरा रही है? अवतल पर। कहां टकरा रही है बेटा? अवतल पर। तो देखो, दोनों की विशेषताएं अलग अलग होती हैं। ये बात हम पहले पढ़ चुके। अवतल उत्तल प्रकाश की किरणों को एक जगह इकट्ठा करता है और अवतल प्रकाश किरणों को फैलाता है। तो इसके लिए परिभाषा क्या हो जाएगी? जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलकर अवतल लेंस पर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात वो प्रकाश की किरणों को अपसारित कर देता है। ये प्रकाश की किरणों को अपसारित कर देता है, यानी कि फैला देता है। प्रकाश की किरणों को ये फैला देता है, अपसारित करता है। जब इन अपसारित प्रकाश की किरणों को पीछे की ओर बढ़ाया जाता है तो यह मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, इस पर प्रकाश की किरणें मिलती हैं, इस पर प्रकाश की किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। उस बिंदु क्या कहेंगे? मुख्य फोकस के नाम से जानते हैं। रिपीट करता हूं बेटा डेफिनेशन। अवतल लेंस के मुख्य फोकस की परिभाषा को मैं रिपीट कर रहा हूं, सुनना अच्छे से। जब कोई प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलकर अवतल लेंस पर आपतित होती हैं तो अवतल लेंस के द्वारा अपवर्तित किरणों को अपसारित कर दिया जाता है। तो अवतल लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणों को अपसारित कर दिया जाता है। जब इन प्रकाश की किरणों को पीछे की ओर बढ़ाया जाता है तो ये मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती हैं या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मुख्य अक्ष के उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य अक्ष के उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। इसमें प्रकाश की किरणें वास्तव में मिलती हैं, इसमें प्रकाश की किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं। मैं समझता हूं बात समझ में आई होगी आपकी। ठीक है, इसके बाद में एक डेफिनेशन ऐसे और समझ लेते हैं हम। एक पांचवी परिभाषा आती है फोकस दूरी की। किसकी आती है बेटा? फोकस दूरी की। फोकस दूरी की। फोकस दूरी की परिभाषा भी इसी से निकल करके आ जाएगी। फोकस दूरी की परिभाषा क्या होगी? हमने दर्पणों में भी पढ़ा था। फोकस दूरी किसे कहते हैं? मुख्य फोकस। ठीक है, मुख्य फोकस। अच्छा, इसकी डेफिनेशन मैं भी देता हूं आपको रुक कर, क्योंकि अब प्रकाश केंद्र की बात आएगी। ठीक है, तो प्रकाश केंद्र किसे कहते हैं? देखो, सबसे पहले अपन नंबर 5 पर फोकस दूरी न पढ़ करके एक डेफिनेशन दूसरी पढ़ते हैं तो ये फोकस दूरी की बात समझ में आ जाएगी आपकी। ये देखो, मैं यहां से दे देता हूं नंबर 5, प्रकाश केंद्र। किसकी परिभाषा? प्रकाश केंद्र की। प्रकाश केंद्र की परिभाषा। प्रकाश केंद्र किसी नंबर 5 परिभाषा
प्रकाश केंद्र, प्रकाश केंद्र, प्रकाश केंद्र किसे कहते हैं? तो ये उत्तल लेंस बना दिया और ये बना दिया हमने अवतल लेंस। क्या बना दिया? अवतल लेंस। ठीक है, ये एक मध्य बिंदु होता है। तो लेंसों के मध्य स्थित है, लेंसों के मध्य स्थित वह बिंदु जहां से गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना अपवर्तित हुए सीधी निकल जाती है, लेंसों के मध्य स्थित उस बिंदु को प्रकाश केंद्र के नाम से जानते हैं। ये यहां से प्रकाश किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। ठीक है, तो इस बिंदु को किस नाम से जानते हैं? प्रकाश केंद्र के नाम से। किस नाम से जानते हैं बेटा? प्रकाश केंद्र के नाम से जानते हैं। लेंसों के मध्य स्थित वह बिंदु जहां से गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलन के सीधी निकल जाती है, उस बिंदु को प्रकाश केंद्र के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं उसे? प्रकाश केंद्र या प्रकाश केंद्र के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन में बोलता हूं आपको, ये क्या हो गई हमारी मुख्य अक्ष, ये क्या हो गया हमारी मुख्य अक्ष। चलो मैं मिटा के बताता हूं। नेक्स्ट परिभाषा पर आते हैं हम, नेक्स्ट परिभाषा पर आ रहे हैं हम। नंबर 6 परिभाषा, फोकस दूरी, फोकस दूरी जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन नंबर 6 क्या है? फोकस दूरी। और फोकस दूरी के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। फोकस दूरी के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। पहले क्या पढ़ चुके हैं हम फोकस दूरी के बारे में? मैं अभी आपको डायग्राम बना देता हूं और फिर फोकस दूरी के बारे में बताता हूं आपको। जैसे ये दोनों डायग्राम बना दिए हमने, अवतल के लिए बना दिया और उत्तल के लिए पहले बना ही दिया हमने। ठीक है बेटा, दोनों डायग्राम ये मुख्य फोकस के बन गए। किसके बन गए? मुख्य फोकस के बीचों बीच वाला बिंदु क्या है? जिसको ओ से दर्शाते हैं हम। किससे दर्शाते हैं? ओ से। ये प्रकाश केंद्र या प्रकाश केंद्र है। तो मुख्य फोकस और प्रकाश केंद्र या लेंस के मध्य की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। क्या बोलते हैं बेटा? फोकस दूरी। चाहे इधर से मापे और चाहे इधर से मापे। ठीक है, चाहे बाईं ओर के फोकस से दूरी मापे, चाहे दाईं ओर के फोकस से दूरी मापे। लेंस और फोकस के मध्य की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। कुछ बुक्स में मिलेगा प्रकाश केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। हमको सिंपल वे में तैयार करना है। मुख्य फोकस व लेंस के मध्य की दूरी को फोकस दूरी के नाम से जानते हैं। चाहे दर्पण, चाहे लेंस उत्तल है, चाहे लेंस अवतल है। और इसे अंग्रेजी के स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है, अंग्रेजी की स्मॉल एफ से दर्शाया जाता है। एक डेफिनेशन आती है हमारे पास में। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है नंबर 7, फोकस तल। क्या आती है? फोकस तल। फोकस तल किसे कहते हैं? फोकस तल किसे कहते हैं? मुख्य अक्ष के लंबवत तल। यानी कोई तल, जैसे यहां से मान लिया हमने, यहां से कोई तल मान लिया, ठीक है, ये कोई तल मान लिया हमने, तो मुख्य अक्ष के लंबवत तल क्या कहलाता है? ये फोकस तल। क्या कहलाएगा? फोकस तल। या बोल सकते हैं हम, क्या बोल सकते हैं? ये इस प्रकार से भी डेफिनेशन दे सकते हैं कि मुख्य अक्ष के लंबवत तल को फोकस तल कहते हैं। अर्थात मुख्य अक्ष से लंबवत वह तल जो मुख्य फोकस से गुजरता है। यानी कि मुख्य अक्ष के लंबवत तल को फोकस तल कहते हैं। ये इसी डेफिनेशन को इस रूप में दे सकते हैं हम कि मुख्य अक्ष के लंबवत वह तल जो मुख्य फोकस से गुजरता है, उस तल को फोकस तल के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे ये दर्शाया बने, ये लंबवत रेखा क्या कहलाएगी? ये यहां से लंबवत रेखा क्या कहलाती है? फोकस तल। क्या कहलाती है बेटा? फोकस तल के नाम से जानी जाती है।
तो आज अपन ने विभिन्न डेफिनेशन पढ़े थी, विभिन्न प्रकार की डेफिनेशन और 7 परिभाषाओं के बारे में चर्चा की जो लेंसों के बारे में थी। सबसे पहले हमने वक्रता केंद्र के बारे में चर्चा की, वक्रता त्रिज्या, मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष, ठीक है, प्रकाशिक केंद्र था, फोकस दूरी था और फोकस तल था आदि के बारे में चर्चा की। मैंने बताया था आपको यदि 2 वक्रीय पृष्ठ हैं तो 2 ही वक्रता केंद्र होते हैं, 2 ही वक्रता त्रिज्या होती है, 2 ही मुख्य फोकस होते हैं। इसमें बाईं ओर के जो भी होंगे उन बाईं ओर के वक्रता केंद्र को C1 और दाईं ओर को C2, मुख्य फोकस F1 और उसको F2, दाईं ओर के मुख्य फोकस को F2 आदि नामों से जाना जाता है। मैं समझता हूं सारी डेफिनेशन आपके समझ में आई होंगी और एक बार अच्छे से आपको इन डेफिनेशन का अध्ययन करना है। आपके पास पीडीएफ है, पीडीएफ में विद डायग्राम समझाया गया है। यहां से अपने वीडियो से समझने के बाद में आप नोट्स से उसको एक बार अच्छे समझेंगे, आपके अच्छे से डेफिनेशन समझ में आएगी। छोटे क्वेश्चंस के लिए डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में वो क्वेश्चन अनेक बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक।